तारा बोली महाराज आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब मैंने आपके साथ में 7 फेरे लिए थे तब मैंने ये वचन दिया था कि जब दुख होगा सुख होगा जो भी होगा दुख सुख में साथ देंगे। और आज अगर आपके ऊपर दुख है तो हमारा ये धर्म है कि हम आपका दुख में साथ दें। आप मुझे बेच दीजिए। जो ये बात कही तो आज महाराज तब तक रोहित आ गए, और जब रोहित आए तो रोहित ने आज महाराज अपने पिता हरिश्चंद्र से कहा बाबा आप मुझे भी बेच दीजिए लेकिन संत का कर अदा कर दीजिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। आज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में आए और विश्वामित्र से कहा महात्मन अब मेरे पास में और तो कुछ देने के लिए नहीं है, आप ऐसा कीजिए मुझे मेरी पत्नी को मेरे पुत्र को ले चलिए और बेच दीजिए चल के और अपना कर अदा कर लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे राजन हमें तो अपने कर से मतलब है, तुम बिचो परिवार बचे हमें कोई मतलब नहीं है। बिकना चाहते हो चलो हम तुम्हें काशी में बेचने के लिए चलेंगे। अब देखो दादा तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। तारा ने दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया, रोहित ने एक फटी धोती को लपेट लिया और हरिश्चंद्र ने भी फटी धोती को लपेट लिया। अब तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले तो एक बात और आपको बता दें कि समय से बड़ा और कर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं होता है। समय अगर चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे और समय अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। तो समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। अब देखो वो राजा हरिश्चंद्र जो कभी बाहर की धूप नहीं देखा करते थे, वो रानी तारा जो कभी नीचे पलंग से नीचे पैर नहीं देती थी, वो रोहित जो महाराज हमेशा मार्बल पर भी चलता था, हमेशा मखमल के बिस्तर पर बैठता था। और आज समय देखो कि तीनों प्राणी बिकने के लिए कहां चल दिए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये क्या है, ये समय है, क्योंकि समय कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। अगर तुम्हारे ऊपर गरीबी है तो अमीरी आएगी और अमीरी है तो गरीबी भी आएगी। अगर तुम हंस रहे हो तो तुम्हें रोना भी पड़ेगा और रो रहे हो तो तुम्हें हंसना भी पड़ेगा। ये बात मेरी याद रखना। जिंदगी में महाराज कुछ भी परमानेंट के लिए नहीं होता है। कभी भी हंसना है तो रोना है, सुबह है तो शाम है, दुख है तो सुख है, महाराज सर्दी है तो गर्मी है, कुछ भी परमानेंट के लिए नहीं है। सब कुछ महाराज आता ही रहता है समय के अनुसार। एक बात याद रखना, आज के जमाने में लोगों के पास में पैसा क्या आ जाए तो पैसे के चक्कर में महाराज लोग उड़ने लगते हैं। उड़ते हैं कि नहीं बताओ बताओ बुजुर्गों। आज के जमाने में हम आपको सही बता रहे हैं कि लोगों के ऊपर अगर पैसा आ जाए तो पैसे में लोग उड़ने बहुत लगते हैं, और गरीबी आ जाए तो महाराज गरीबी में मूड पकड़ के बैठन लगत, और मूड पकड़ के जैसे ही बैठन लगत तो फिर भगवान को दोष लगाने लगत कि भगवान बहुत बड़ो हमारे ऊपर दुख ही दुख दे। लगाते भगवान को दोष के नहीं, तुम तो नहीं लगाती करे चश्मा वाली मैया, भगवान को दोस्त तो नहीं लगाती। सही बता, दुख हंस के सहन कर लेती करे पक्की। हाँ, और देखो इंसान वही होता है जो अमीरी हो फिर भी खुश हो करके रहे और गरीबी हो गरीबी में भी खुश हो करके रहे। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हम नहीं कह रहे, आप लोग खुद देखते होंगे, लोगों के पास में अगर 2-4 पैसा ज्यादा का आ जाए तो धरती छोड़ के आसमान में उड़न लगत। लेकिन जन नहीं जानत कि जब समय को तमाचा पड़ेगो तो तुम जमीन पे कब आ जाइयो और कब मट्टी में मिल जाइयो तुम्हें पता नहीं हो। हाँ, तासो कही जात के पैसा कितना भी आ जाए जिंदगी जीने का मजा तभी आता है कि पैसा खूब हो फिर भी इंसान अपने आप को जीरो बना करके चले, तभी आनंद आता है, तभी जिंदगी जीने में आनंद आता है। और तुम्हारी ढंगा पैसा आ जाए और तुम उलन लगो और तो तुम जत्ती में कब आ जाओ तुम्हें पता नहीं चले। अच्छे खासे 2-4 रुपया कमान लगे, फिर देखो अगर सामने कोई गरीब गुनी आ जाए तो जे का हमारे सामने तुम्हारी औकात का है, कछु नहीं तुम हमारे सामने हो, हमारे जैसो राजा महाराजा जो पूरे गांव में नहीं, यही कहते हैं कि नहीं। लेकिन महाराज याद रखना पैसा कितना भी आ जाए कभी भी घमंड करना
नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है। और एक बात बताएं,